नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SFG क्लासेस में। मैं चंदन सिंह SFG क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में मैंने कुछ आपको बेसिक पार्ट पढ़ाए थे जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वही है। मैं यहाँ से आज से कुछ कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें से आज का हम लोग का जो पहला कॉन्सेप्ट होगा वो सक्सेसिव का होगा। सक्सेसिव चेंज के बारे में हम लोग क्रमागत वृद्धि या फिर कमी के बारे में जानेंगे। और आप तैयारी अगर पहले से कर रहे हैं या फिर कोई भी अगर नया है तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, या भी जो भी चीज़ समझाता हूँ वो आपको कंप्लीट जीरो लेवल से मैं उस चीज़ को सिखाऊंगा और जीरो से एकदम कहाँ तक हम लोग आएंगे, हाई लेवल तक। तो जो मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी स्टूडेंट नया आज से जुड़ रहा है तो उससे रिक्वेस्ट होगा कि वह पहले वाले पार्ट को कंप्लीट देखे, चीज़ों को समझे और फिर इस वीडियो को देखे, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए। तो जो मेरे पास आज यहाँ जो मैं इस टॉपिक में आप सक्सेसिव चेंज के बारे में बोल रहा हूँ। सक्सेसिव चेंज यानी क्रमागत के बारे में। सक्सेसिव चेंज का मतलब ये होता है क्रमागत या तो वृद्धि होगा या फिर कमी होगा। मेरे पास दो ही तरह का इसमें बात होता है। क्रमागत चेंज का मतलब होगा कि सक्सेसिव चेंज का मतलब ये होगा या तो ओवरऑल कमी होगा या फिर ओवरऑल क्या होगा, वृद्धि होगा। तो मैं इस चीज़ या फिर नो चेंज होगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद से डिसाइड करेंगे कि क्रमागत वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीन तरह का बात आता है इसमें। तो जो मेरे पास जो क्रमागत चेंज के बारे में मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, तो मैंने लेट कर लिया। पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जो मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में कुछ कॉन्सेप्ट बताए, हो सकता है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो ये बात मैं यहाँ से चीज़ों को समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मैंने 100 को ले लिया, 100 को बोला कि आप 10% बढ़ाइए। तो आप जानते होइएगा 100% का 10% 10 होता है, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 110। अब क्रमागत का मतलब यही है मेरे पास कि अब जो मेरे पास वैल्यू आ गई है ना 110, अब कोई भी चीज़ का वृद्धि होगा तो मैं उसको कहाँ से कराऊंगा, 110 से कराता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ भी 10% आप वृद्धि कीजिए। तो यहाँ भी बोलिएगा कि 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। इसमें मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 121। फिर अगेन आप 10% का क्या कीजिए, वृद्धि कीजिए। तो इसका 10% होता है 12.1। मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 133.1। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि पहले 10% में कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप बोलिएगा कि सर 10 का 10% 10 होता है, 10 को मैंने, तो आप यहाँ से चेंज देखते होइएगा कितना का हुआ है, 10 का। अगर बोला जाता है यही 100 पे 10% और 10%, यानी दोनों को दो बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कि 10% फिर जो वैल्यू आ रहा है 10%, इसी को मैं बोलता हूँ सक्सेसिव। 10% का आप अगर इसको वैल्यू को चेंज कराते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास कितना होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर कितना बढ़ गया, तो आप बोलिएगा 21 बढ़ गया। मैं अगर तीनों वैल्यू को यानी 10%, 10%, 10% यानी 3 क्रमागत बोल रहा हूँ यहाँ पे, 3 सक्सेसिव चेंज करके आप बताइए कि ओवरऑल कितना का वृद्धि हो रहा है या फिर कमी हो रहा है। तो आप बोलिएगा 100 से 133.1 हो गया था, तो ओवरऑल बढ़ा कितना, तो 33.1 बढ़ गया। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो आप ध्यान से देखते हुए, अगर सक्सेसिव अगर मैंने एक पेयर का लिया है तो केवल 10%, मैंने दो वैल्यू को एक साथ अगर सक्सेसिव कराया तो आप देखते होइएगा कि 21 बढ़ गया। 3 वैल्यू को अगर सक्सेसिव करा के मैंने एक रिजल्ट बताना है तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कितना बढ़ गया, ये 33.1। यही सक्सेसिव होता है। और मैं आगे चल के इसी सक्सेसिव को क्या बनाऊँगा, CI बनाऊँगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या होता है, ये भी चलता है। तो मैं आगे जब CI जब कराऊंगा तो वहाँ मैं फिर से ये बात आपको याद दिलाऊंगा। इस मेथड का जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, उस मेथड का मैंने परसेंटेज में कहीं ना कहीं यूज किया है।
एक तो इस तरीका से भी हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और कुछ और भी मेथड होगा, इससे आसान मेथड होगा, वहाँ हम लोग उस चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे। तो आप इस चीज़ को यहाँ से समझिए। तो ये हमें कुछ वैल्यूज हमें पता होती है। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे वापस आता हूँ, आप चीज़ को ध्यान से देखिए। कुछ वैल्यू हमें क्या है पहले से पता है या फिर हम उसको रट के बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं याद है, चीज़ों को आप और आसानी से करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या हो समझ में आता। तो सक्सेसिव का जो मेरे पास पहला अप्रोच है, सक्सेसिव का जो मेरे पास पहला अप्रोच है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। इसको मैं एक तरीका से बोल सकता हूं, ये फॉर्मूला बेस्ड है। दूसरा जो इसको तोड़ने का जो अपने पास तरीका होगा वो फ्रैक्शन मेथड होगा। दूसरा जो तोड़ने का तरीका होगा उसको मैं बोलूँगा फ्रैक्शन मेथड। यानी आपको कम से कम ये दोनों मेथड जरूर आना चाहिए, ये आपको कम से कम दोनों मेथड जरूर आना चाहिए, ताकि हम कैलकुलेशन पार्ट से भी क्या करें, बचें। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ इस बात को आपको समझने के लिए, फिर मैं आपको ये भी बात बताऊँगा कि इस फॉर्मूला को नहीं भी जानते हैं तो इस फॉर्मूला को कहाँ से मैं लेके आता हूँ, उस चीज़ को भी मैं यहाँ डिस्क्राइब जरूर करूँगा। उसका मैं प्रूफ आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% ही हम लोग क्यों लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या कीजिए, आप कंटिन्यू देखिए। मैं इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाता हूँ, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये रिजल्ट मैंने लाया किस तरीका। तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखते रहिए। जैसे मेरे पास जो मैं पहला सवाल ले रहा हूँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ 20% का इंक्रीमेंट, और दूसरा भी आपको करना है 20% का है इंक्रीमेंट। ये आपको बताना है कि ओवरऑल कितना परसेंट क्या होगा। यानी इस दोनों वैल्यू को मिला के हमको एक वैल्यू बताना है, और वो आपको बताना है कि कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है या फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप देखते होइएगा कि यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बढ़ने के लिए मैं पॉजिटिव साइन का यूज करूँगा और घटने के लिए मैं नेगेटिव साइन का यूज करूँगा। बढ़ने के लिए मैं पॉजिटिव साइन का यूज करूँगा, और जहाँ कमी होगा वहाँ मैं किसका यूज करूँगा, नेगेटिव का यूज करूँगा। तो ये दोनों वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव तो कहीं आना ही नहीं है। दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस पार्ट को मैं x बोलूँगा और इसको कितना बोलूँगा, y बोलूँगा। तो x के जगह पे 20, फिर अगेन y के जगह भी 20, दोनों का गुणा करूँगा। तो 20 में 20 से मैं गुणा करूँगा तो 20 गुणा 20, या आप डायरेक्ट 400 बोल सकते हैं, और बटे में कितना, 100। ये ओवरऑल वृद्धि होगा या कमी होगा, परसेंटेज तो होना ही है। ये 1 0 से 1 0, 1 से 1 0, 2 दूना 4। तो मैं इसको लिखूँगा 20 प्लस 4%, मैं इसको लिख सकता हूँ। यानी आप ध्यान से देखते रहिएगा ओवरऑल कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, ये 4%। कमी का बात ही नहीं था, तो ये ओवरऑल क्या आएगा मेरे पास, वृद्धि आएगा। तो मैं 20% वृद्धि और 20% वृद्धि का सक्सेसिव चेंज बोल सकता हूँ। डायरेक्ट कितना परसेंट, 44%। इसी पार्ट को मैं फ्रैक्शन मेथड से भी आपको चीज़ों को समझाता हूँ। फर्स्ट कितना परसेंट वृद्धि है, 20%। तो मैं यहाँ लिखूँगा 20% वृद्धि, और इसका फ्रैक्शन जानते होइएगा, मैंने बेसिक क्लास में इससे पहले कराया है 1/5। यानी इनिशियल वैल्यू 5 था, उस पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो अभी तो यहाँ मैं लिखता हूँ पहले और अब। पहले कितना था, 5 था, अब ये बढ़ के कितना आ गया, तो 5 और 1 6। दूसरा भी परसेंटेज में तो दिया गया है, यही वैल्यू है, 20% का ही इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसका भी फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। और इस चीज़ को आपको क्या करना है, गुणा करा लेना है। तो 50, 25 और 6 36। यानी पहले 25 था, अब कितना हुआ, 36 हुआ। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, तो बोलिएगा 11 का वृद्धि। कितना पे, इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो हम हमेशा इनिशियल वैल्यू पे, यानी 11 जो बढ़ रहा है कितना पे बढ़ रहा है, 25 पे। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा, 25 चौका 100, 11 चौका 44%।
यानी ओवरऑल कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, 44% का। तो चीज़ें मेरे पास वही है, केवल आपको तरीका आना चाहिए कि समय को हम लोग बचाने के लिए किस पार्ट का आपने क्या करना है, यूज़ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और भी मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ इस बात को समझने के लिए। मैं इसको मिटाता हूँ। अब जो मेरे पास जो बात आता है इसमें मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इस बात को समझने के लिए। आप उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि 25% का इंक्रीमेंट कराइए, फिर उसके बाद से दूसरा भी वैल्यू 25% का इंक्रीमेंट कराइए और ओवरऑल बताइए कि कुल कितने प्रतिशत का चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है, चेंज अगर हो रहा है तो कितने प्रतिशत का चेंज हो रहा है। यानी ओवरऑल आपने क्या करना है, रिजल्ट बताना है। तो फिर मेरे पास दो वैल्यू है, तो इसी चीज़ को मैं बोलूँगा, एक वैल्यू x मान लूँगा और दूसरा वैल्यू y ले लेता हूँ। तो इस फॉर्मूला पे अगर मैं सेट करता हूँ तो 25x भी है, 25y भी है, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आता है। तो ये 600, 25 बटे में कितना, 100, ये ओवरऑल परसेंटेज के अंदर होगा। इस चीज़ को मैं भागा अगर करा देता हूँ तो ये हो जाएगा 6.25, और ये 25 और 25 50। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं 56.25% का क्या हो रहा है, मेरे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो बोल सकता हूँ 25% का सक्सेसिव क्या होगा, तो 56.25%। इस बात को आप यहाँ से भी देखिए, 25% का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब है 1/4, यानी पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया तो 4 और 1 5। दूसरा भी 25% ही दिया है और इसका ही फ्रैक्शन 1/4 ही होता है। तो पहले 4 था, अब 5 हो गया। यानी मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ कि पहले 16 था तो अब कितना हो गया, 25 हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, तो आप बोलिएगा सर 9 का, कितना पे, 16 पे। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से, अब इसको मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट कितना, 56.25%। ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, तो 56.25%। तो इसी बात को मैं आपको करा रहा था कि अगर इस तरीका का कॉन्सेप्ट आप रखते हैं तो पेपर में जाके आपको देखना नहीं है कि कौन सा पार्ट किस कलर, जो मेथड आपको आता है उसी मेथड से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। और ये बात तब होगा जब इसका आप क्या कीजिएगा, बेहतरीन तरीका से यूज़ कीजिएगा। अब इसी में मैं कुछ कमी के बारे में भी बात बताता हूँ। फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला कंडीशन के हिसाब से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कितना, मैं इसको बना सकता हूँ अपना मर्जी से, फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ। पहले तो आप इस चीज़ को देखिए कि अब मेरे पास मैं बोल रहा हूँ कि एक कमी होना चाहिए 20% का, और दूसरा भी कमी होना चाहिए मेरे पास कितने का, 20% का। इस कंडीशन में आपको ओवरऑल सक्सेसिव चेंज करके बताना है कि ओवरऑल कितना प्रतिशत का चेंज आएगा। पहले में मैंने बोला था कमी के लिए मैं नेगेटिव का साइन यूज करूंगा, तो यहाँ भी क्या होगा मेरे पास 20%, यानी माइनस का 20% कमी था तो माइनस का, यहाँ भी माइनस का 20 ही होगा। इसी दोनों का प्रोडक्ट आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बार 20 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो 400 होगा, या मैं 20 गुणा 20 ही लिखता हूँ, और बटे में कितना है, ये मेरे पास 100 है। और ये ओवर हम लोग लिखते किस में है, परसेंटेज में लिख सकता हूँ। 20 और 20 40, यानी माइनस माइनस को हम लोग जोड़ते हैं, और प्लस का ये इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, यानी 4। यानी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ माइनस का कितना आ रहा मेरे पास, 36%। और ये माइनस ही इंडिकेट करता है कि मेरे पास नेगेटिव का है, इसका मतलब कमी हुआ होगा। यानी मैं 20% और 20% को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो उसका सक्सेसिव बोल सकता हूँ। ओवरऑल जो मेरे पास चेंज आएगा, कितने प्रतिशत का कमी आएगा, 36% का। इसी बात को मैं इस फ्रैक्शन के भी थ्रू इस बात को आपको समझाता हूँ। 20% कमी है इस बार, 20% का फ्रैक्शन। अब जानते होइएगा कि 1/5 होता है, यानी पहले और अब का बात हो रहा है, पहले और अब। पहले 5 था, 1 कम हो गया तो 5 से कितना हो गया, 4। दूसरा बार भी 20% ही होगा,
इसका ही फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 से यहाँ भी कितना होगा, 4 होगा। मैं इसको अगर गुणा करा लेता हूँ तो 25 से कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कितना का कमी, 9। और कमी हमेशा परसेंटेज में इनिशियल वैल्यू पे निकाला जाता है। इसको मैं 100% निकालना है तो मैं 100 से गुणा कराऊंगा, तो यहाँ भी बोल सकता हूँ 9 चौका 36%। तो यहाँ भी आप ध्यान से देखते होइएगा कि ओवरऑल मेरे पास जो रिजल्ट आया कितना परसेंट का कमी आ रहा है, तो 36% का। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आता होगा। अब ये घबराना नहीं है कि मैंने दोनों वैल्यू को सेम रखा है। मैं चीज़ों को समझा के मैं वहाँ भी आऊँगा कि कुछ भी रहे, यहाँ भी कुछ रहे, यहाँ भी ए बी रहे, तो यहाँ फॉर्मूला बना लीजिएगा a + b + ab/100। लेकिन ये सब के बाहर क्या आना चाहिए, होल ओवर परसेंटेज आपको क्या करना होगा, बाहर लगाना होगा, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है प्रतिशत में चेंज हो रहा है। मैं इस चीज़ को जब प्रूव कराऊंगा तो वहाँ भी आप चीज़ को ध्यान से देखते होइएगा। अब जो मेरे पास ये फ्रैक्शन पार्ट है, अब जो मेरे पास आता है, मान लीजिए मैं इस चीज़ को अब सॉल्व करता हूँ। दूसरे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। यानी 2 मैंने एग्जाम्पल प्लस को 2 वृद्धि करा दिया है, 1 कमी करा दिया, और इसी पार्ट में एक और बात करा रहा हूँ आपको, एक कमी के बारे में और दूसरा वृद्धि के बारे में। जैसे मान लीजिए कहीं पे 20% का वृद्धि हो रहा है और दूसरा वैल्यू 25% का क्या हो रहा है, मेरे पास कमी हो रहा है। तो फॉर्मूला मेरे पास यही है, कमी के लिए मैं नेगेटिव साइन यूज करूँगा और पॉजिटिव के लिए वृद्धि वाला। यानी पॉजिटिव का है तो मैं यहाँ लिखूँगा 20, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कम हुआ है, तो माइनस का कितना होगा 25। यहाँ दोनों का प्रोडक्ट आता है यानी प्लस माइनस माइनस आता है, 20 × 25 और बटे में कितना 100। ये ओवरऑल परसेंटेज के अंदर होना चाहिए। ये हो जाएगा मेरे पास 20 - 25, कट रहा है ना, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा कितने बार में, यानी मैं 20 × 5 = 100 और इससे ये 5 माइनस का 5% लिख सकता हूँ। ये आप जानते होइएगा 30 होगा, 30 में से 20 जाएगा तो माइनस का 10%। ये नेगेटिव साइन ही आपको बता रहा है कि ये ओवरऑल क्या होगा, मेरे पास कमी होगा कितने परसेंट का, 10% का। यानी अगर 20% से बढ़ता है और 25% से कम होता है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बोलूँगा, जो भी रिजल्ट होगा वो हमेशा कितना परसेंट से कम होगा, 10% से। इसको हम लोग फ्रैक्शन से भी देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कुछ भी सीखना है तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, समय देना पड़ता है। पहला है 20% का वृद्धि हुआ है तो 20% में लिखूँगा वृद्धि, और एक केस है 25% का कमी है, तो आपको ओवरऑल बताना है। तो 20% का फ्रैक्शन में अगर तोड़ता हूँ तो 1/5, तो पहले 5 था, बढ़ के एक कितना हो गया 6, यानी ये पहले का बात कर रहा हूँ और ये अब आया है। इसका मैं फ्रैक्शन तोड़ता हूँ तो ये 1/4 होगा, 1/4, यानी पहले कितना था, ये 4 था, अब 1 कम होके अब कितना हो गया, ये 3 हो गया है। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इससे, या नहीं करना है तो आप सॉल्व कीजिए। 5 चौक 20, 6 त्रिका 18, यानी कितना का कमी, 2 का कमी, कितना पे, इनिशियल वैल्यू 20 पे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से 20 × 5 = 100, यानी मैं बोल सकता हूँ 5 × 10%। 20 से 18 कम था, 20 से 18 कम था, तो ये जो भी आएगा रिजल्ट किस में आएगा, कमी के बारे में, यानी ओवरऑल कितना परसेंट कम होगा, 10%। तो आप इस तरीक़ा से, या मैं डायरेक्ट इस चीज़ को मैं डायरेक्ट अगर इसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना चाहूँ, इसी के अकॉर्डिंग ही मैं इस चीज़ को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देता हूँ। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर कमी का आ रहा है तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा x - y ± xy/100%। ये भी फॉर्मूले टाइप का है, मैं इसको लिख ही देता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड कुछ नहीं है, वही जो मैंने स्टार्टिंग बात बताया था उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। या मैं इस चीज़ को, दोनों कमी हो जाए तो -x - y, इसी का प्रोडक्ट प्लस xy/100, ये भी परसेंटेज में आएगा। इसको भी मैं बोल सकता हूँ फॉर्मूला बेस्ड ही है।
तो अगर आपको रट के करना है तो आप इस 3 फॉर्मूला को रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। या फिर आपको अगर बेसिक तरीका से सॉल्व करना है तो आप दोनों अप्रोच सोचिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल एक ऐसा ले रहा हूँ जहाँ पे इससे आप कीजिएगा तो थोड़ा सा आपका समय क्या होगा, ज़्यादा लगता है। तो मैं डायरेक्ट इसके जगह पे क्या यूज़ करूँगा, फ्रैक्शन पार्ट का। मैं इसको मिटाता हूँ। अब जो मेरे पास जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला मैं बोल रहा हूँ कि 12.5% से बढ़ जाना चाहिए, 12.5% से क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और दूसरा 10% से बढ़ना चाहिए। तो आपको बताना है कि ओवरऑल सक्सेसिव जो चेंज होगा कितने प्रतिशत का होगा। तो यहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। करना के लिए आप चाहिएगा तो क्वेश्चन का आंसर तो आप इस मेथड से निकाल लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। दिक्कत इस बेस में होगा कि जो पॉइंट में आता है, जो कैलकुलेशन को थोड़ा क्या करता है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को आसान से बनाने के लिए या ये सवाल ले लिया मैंने, या फिर मैं ये ले लेता, ये इतना % का कमी हो गया और दूसरा 16/2/3% का वृद्धि हो गया। तब यहाँ भी दोनों फ्रैक्शन में है, तो यहाँ से कैलकुलेट करना थोड़ा लिए क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस चीज़ का, यानी अगर इस तरीका का डाटा मेरे पास सवाल में मिलता है तो उसको मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, फ्रैक्शन पार्ट से ही सॉल्व करूँगा। जैसे मैंने बताया था आपको 12.5% का रिजल्ट क्या होता है, ये वृद्धि था कि कमी था, वृद्धि था। 1/8 होता है, तो ये 8 से कितना हो गया, बढ़ के 9। 10% कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसका भी फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से कितना हो गया, 11। आप ओवरऑल निकालिएगा तो 88 पहले था, 99 अब आया है, कितना का वृद्धि, 11 पे कितना, 88 सही है ना। 8 से 9, 10 से 11, 80 हो गया ना, 80, यानी 80 से कितना बढ़ रहा है, 80 से 19 बढ़ रहा है, कितना पे, 80 से। प्रतिशत में लाने के लिए 120 से 5 बार में, 4 बार में इसको आप कीजिएगा, 19 × 95/4 प्रतिशत ला दिया तो प्रतिशत। इसका आप मिक्स फ्रैक्शन भी इस तरीक़े से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 15, 4 तियाँ 12, 3/4%, यानी कमी हो रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है। 80 से 99 हुआ था, बड़ा था, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे पास, वृद्धि होगा। अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से निकालता तो थोड़ा सा समय और ज़्यादा लेता कैलकुलेशन पार्ट को करने में। तो आप चीज़ों को समझिए कि किस मेथड का मैं अगर यूज़ करता हूँ तो उसमें कैलकुलेशन पार्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। अब आपका यही रहेगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसी मेथड से यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन समय आपका क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और समय ज़्यादा होगा, कैलकुलेटिव पार्ट अगर आता है तो वहाँ आपका गलत होने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी चीज़ों को आसान बनाना है, ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है। तो आप चीज़ों को देखिए कि किस पार्ट को मैं कहाँ जाके सेट करता हूँ, ताकि उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, आसान बनाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो मैं ये मना आपको नहीं करता हूँ कि x + y + x/100 का आप यूज मत कीजिए, इसका भी यूज़ कीजिए, लेकिन ये आप बात तब लगाइएगा जब आपके पास जो डाटा दिया गया होगा ना, वो आसान भाषा में दिया गया होगा। 20%, 20%, 10%। एक मैं इसी चीज़ को एक और मिक्स करके दिखाता हूँ, यानी दोनों वैल्यू को मैंने सेम, यहाँ तो मैंने अलग करा ही दिया है। अब मैं एक वैल्यू को अगर 20% ले लेता हूँ, दूसरा ये बढ़ना है और इसका मैं ले लेता हूँ कितना, 10%, ये कम होना है, इसका ओवरऑल बताना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस बता सकते हैं ना, 20 - 10 - 200 बटा, मैं गुणा कराऊंगा तो 200 बटा में कितना, 100। ये ओवरऑल क्या आएगा, परसेंटेज में यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 10 और 2 12, 20 में से ये 8% क्या होगा मेरा, कमी हो रहा ना, वृद्धि हो रहा है। बड़ा वैल्यू पॉजिटिव का, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये भी तरीका सही है, लेकिन डाटा मेरे पास आसान दिया गया है तो मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा। अगर फ्रैक्शन पार्ट आता है तो आप इस चीज़ का यूज़ कीजिएगा। बताने का पर्पस मेरा केवल यही है कि चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और कौन सा वैल्यू आसानी से कहाँ जाके सॉल्व होता है। मैं उसी चीज़ के बारे में क्या कर रहा था, आपसे बात कर रहा था। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। आप सक्सेसिव का निकाल लीजिएगा, कोई भी 2 वैल्यू। अब मेरे पास जो वैल्यू आता है इसमें, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल करके आता है, जैसे A%, B%, C%,
यानी तीनों को मिला के आपको एक सक्सेसिव चेंज बताना है। तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका होगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं इस पार्ट को दोनों को मिला के एक रिजल्ट बता लूँगा। कितना आएगा मेरे पास, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100% आ रहा। यानी इसको मैं मान लेता हूँ ये पूरा कितना परसेंट में आ जाता होगा, ये x% और बचा मेरे पास कितना c%। फिर इसी दोनों में पहले तो मैंने दो रिजल्ट को एक साथ लेके एक रिजल्ट बनाया और उस पूरे पार्ट को मैंने मान लिया x% आता होगा। तो ये पूरे पार्ट जो x% आता होगा, फिर इसको मैं x मान लिया और जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं क्या मान लूँगा, y मान लूँगा। फिर मैं उन दोनों वैल्यू को सेट करूँगा इसी फॉर्मूला पे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। फिर मैं इसको से, तो x के जगह तो x ही होगा, प्लस y के जगह c है तो c प्लस एक्स सी बटे में कितना 100%। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, चेंज। मैं इसको थोड़ा सा ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू पे आपको हो सकता है समझ में नहीं आता होगा, तो मैं इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू लेके इस चीज़ को समझाता हूँ कि मेरे पास अगर 3 वेरिएबल दे के हमसे सक्सेसिव चेंज पूछा जा रहा है तो उसको मैं किस तरीक़ा से सॉल्व करूँगा। तो मेरे पास है 10%, फिर है 10%, फिर 10%, यानी तीनों वृद्धि में है। तीनों क्या है मेरे पास, वृद्धि में है। तो आपको बताना है कि सक्सेसिव चेंज कितने का होगा। तो मैं इसके लिए इस दोनों का मैं फॉर्मूला जानता हूँ, 21% आता है। मैं दोनों को फॉर्मूला जानता हूँ तो मैं लिखूंगा x का वैल्यू भी 10 और y का वैल्यू भी 10 प्लस 10 दहा का 100/100। यानी ये ओवरऑल ध्यान से देखते हुइएगा तो ये कितने परसेंट आ गया, 11%। लेकिन अभी एक वेरिएबल बाकी है, इसको भी मैं कितना लिखूंगा, 10%। ये वृद्धि आया था, ये भी वृद्धि आया था। और फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। इसके लिए कितना हो जाएगा, 11 प्लस 10 प्लस 110/100% में। इससे ये कट जाता, 10 से भाग करूँगा तो 11 प्लस 10 प्लस में 10 से अगर 11 में भाग सकता हूँ तो 1.1। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखते होइएगा, यहाँ आ गया 33.1%। फिर उसी तरीक़ा से 4 वेरिएबल होता तो मैं 2 को एक साथ तोड़ के एक वेरिएबल बनाता, फिर मैं 2 को तोड़ के साथ एक वेरिएबल बनाता, लास्ट में फिर दोनों वेरिएबल को क्या करता, एक्स वाई के फॉर्म पे लिख के मैं इस चीज़ को क्या करता, सॉल्व करता। या फिर आप फ्रैक्शन मेथड से भी देखिए कि इस चीज़ का आंसर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं जल्दी से। यानी दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यू 10% से बड़ा है तो यहाँ भी 10% बढ़ेगा, यहाँ भी दूसरा भी 10% से ही बड़ा है, तीसरा भी 10% से ही बड़ा है। तो मैं इसका लिखूँगा 1/10, यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। इसका भी फ्रैक्शन 1/10, 10 से कितना हो गया 11, और इसका भी 1/10, ये भी 10 से कितना हो गया 11। आप गुणा या क्यूब जानते होइएगा, 10 का क्यूब 1000, इसका 1331, यानी 1000 से 1331 हुआ है तो 331 बढ़ा कितना पे 1000 पे प्रतिशत मिलाने के लिए 100, 2 से 2 कट गया तो वहाँ 331 को मैं 10 से भाग करूँगा तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 33.1% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करते होइएगा तो सबसे आसान भाषा में बोल सकता हूँ फ्रैक्शन मेथड का ही हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये ओवरऑल मैंने बात कर लिया आपको किस तरीक़ा से आपका कॉन्सेप्ट चलता है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग कहाँ पे, सक्सेसिव के। यानी पूरे मैथमेटिक्स में जहाँ जहाँ सक्सेसिव का आएगा बात, वहाँ मैं डायरेक्ट या तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का यूज़ करूँगा, या फिर मैं इसे फ्रैक्शन पार्ट का यूज़ करूँगा। यानी जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं अगर सक्सेसिव का बात आता है तो वहाँ इसी पार्ट का आपने क्या करना है, यूज़ करना है। अब मैं चलता हूँ कि इस फॉर्मूला को मैंने लाया किस तरीक़ा से है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 आता कहाँ से, मैं उसके ऊपर अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यानी मैं उस चीज़ का आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि सक्सेसिव चेंज हम लोग, सक्सेसिव चेंज का जो मेरे पास फॉर्मूला आता है उसको लाने का मेरे पास क्या तरीका है, उसी चीज़ के बारे में मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ। यहाँ जो मेरे पास है, इस बार ध्यान से समझिएगा कि मान लेता हूँ मैं कोई वैल्यू a है,
इसका आपने बताना है x% कितना होगा। तो क्या मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, a का 100 प्लस x बटे में कितना 100। ये भी थोड़ा सा आपको दिक्कत आता होगा, इसका मैं थोड़ा सा आपको वेरिएबल पे इस चीज़ को दिखाता हूँ। मान लीजिए कि 100 पे हमें 10% बढ़ाना था, तो आप डायरेक्ट इसका 10% 10 बोलिएगा और बोलिएगा सर ये पूरा ओवरऑल बढ़ के 110 हो जाता। यानी ये बात तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ आपको वो मेथड भी आपको समझना है कि इस फॉर्मेट पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो इसको जो मेरे पास तोड़ने का तरीका है उस चीज़ के बारे में मैं अब बात कर रहा हूँ। क्या मैं इसको 100 का अगर 10% बढ़ाता हूँ, 10% बढ़ाता हूँ, तो क्या ये 100 का 100 प्लस 10 बटे में कितना हो जाएगा 100 लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो 100 गुणा इसको मैं लिख सकता हूँ 110 बटा 100। ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये अपना कितना आ गया 110। यानी ये बात आपको आना इसी तरीके से चाहिए, मौखिक रूप से ही निकालने आना चाहिए। लेकिन तरीका मेरे पास क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ये बात समझिएगा, इसी के जगह पे ये मैंने लिखा है। तो क्या ये सही है? ये बात जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही है। या फिर एक और एग्जांपल आप इस चीज़ को देखिए कि 100 पे हमें 20% बढ़ाना है, तो हमें पता है डायरेक्ट 120 होगा। ये नहीं, डायरेक्ट नहीं समझना आपको, डायरेक्ट आपको आना चाहिए, निकालने आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला को जब मैं निकाल रहा हूँ या प्रूव कर रहा हूँ, उसके जगह पे ये आपको प्रोसेस यानी किस मेथड से ये चल रहा है इसको भी समझना है। तो आप समझिए 100 का 20% निकालना है, तो 100 प्लस 20 बटे में 100, इससे कैंसिल, तो ये अपना कितना आ जाता है 120 आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आता होगा। और यहाँ से इस चीज़ के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ये 100 का आप x% बढ़ा दिए। यदि मैं बोलूँ कि अब इसका यहाँ से भी आप y% को इंक्रीमेंट कराइए, यहाँ से भी आप y% बढ़ाइए, तो आप यही बोलिएगा सर a इंटू ये तो पूरा पार्ट होगा 100 प्लस x बटे में कितना 100, और y% भी बढ़ाना है तो ये आ जाएगा 100 प्लस y बटे में भी कितना 100। वैसे इसको लिख सकता हूँ। यानी एक बार मैंने a का x% बढ़ाया तो a इंटू 100 प्लस x बटे में कितना आया 100। उसी वैल्यू को मैंने दूसरे बार y% बढ़ाया, तब रिजल्ट आया a इंटू 100 प्लस x बटे में 100 इंटू 100 प्लस y बटा में 100। अब यहाँ जब सक्सेसिव चेंज का बात किया जा रहा है, सक्सेसिव चेंज, मैंने प्रतिशत में नहीं निकाला, अभी केवल सक्सेसिव, यानी इस पूरे पार्ट में से मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा। जैसे मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट कराया था, वहाँ पे 100 का 10% 110 हुआ था, फिर उसका 10% बढ़ाया था तो ये 121 हुआ था, फिर उसका 10% बढ़ाया था तो 133.1 हुआ था। तो मैंने ओवरऑल बताया था 133 में से इनिशियल वैल्यू को क्या किया था, माइनस किया था। यानी मैं इस पूरे पार्ट में से इसको मैं अगर माइनस करता हूँ तो ये सक्सेसिव चेंज यानी कितना बढ़ रहा है या घट रहा है हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ भी इस पार्ट में से आपको a इंटू 100 प्लस x बटे में कितना 100 इंटू 100 प्लस y बटे में कितना 100, ये पूरा पार्ट हुआ। इसमें से हमें माइनस करना है इनिशियल वैल्यू कितना है मेरे पास a में, और प्रतिशत में मैं डायरेक्ट यही लिखता सक्सेसिव चेंज इन प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लाने के लिए आपको किससे गुणा करना होगा 100 से। मैं डायरेक्ट इसी बात पे आता हूँ। अब यहाँ से आप चीज़ों को अगर ध्यान से देखते होइएगा, यहाँ से अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखते होइएगा तो पहले तो मैं इसको गुणा करा लेता हूँ a इंटू, या फिर मैं क्या करता हूँ a से a को कॉमन एक कॉमन कर लेता हूँ। तो यहाँ जो मेरे पास बचेगा 100 प्लस x बटे में कितना होगा मेरे पास, लाइट कट गया है तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको नज़र आता होगा। 100 प्लस x और यहाँ भी कितना होगा मेरे पास 100 गुना में 100 प्लस y बटे में कितना है मेरे पास 100, और माइनस का कितना हो जाएगा, एक कॉमन कर लिया है मैंने तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और प्रतिशत में लाना है तो मैंने गुणा किससे कराया था 100 से। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। थोड़ा सा लाइट में दिक्कत आ गई है तो आप उस चीज़ को समझिएगा।
मैं यहाँ से इस चीज़ को अगर गुणा करा देता हूँ, मैं यहाँ अगर गुणा कराता हूँ a इंटू, इसको मैं गुणा कराता हूँ तो नीचे से नीचे गुणा होगा तो ये तो 10,000 हो जाएगा। इससे मैं गुणा कराता हूँ तो ये भी 10,000 प्लस का 100x प्लस का 100y और प्लस का xy। मैंने गुणा करा लिया है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि किस तरह से गुणा कराया है मैंने, और माइनस का 1 और ये इंटू में 100% में लाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, यानी सब से 1000 से में भाग करा देता हूँ तो ये हो जाएगा 10,000 बटे 10,000 प्लस 100x बटे 10,000, 100y बटे 10,000 प्लस xy अपॉन 10,000 माइनस का 1 और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से बोल सकता हूँ। अच्छा, यही पार्ट रहा होगा जिसका एलसीएम लेके मैंने ये लाया था। तो आप इसको तोड़ने जानते होइएगा, केवल मैंने इस वैल्यू को सेपरेट कर दिया। यहाँ एक साथ था, इसी को मैंने नीचे में क्या किया है, सेपरेट किया है। लाइट आ गई है। आप चीज़ों को अब ध्यान से देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आता होगा। अब ये देखते होइएगा कि कट रहा है, तो मैं इसको अगर कैंसिल आउट करके लिखता हूँ तो ये इससे कट जाएगा। अच्छा, इससे ये 2 को 0 भी कटेगा, ये 100 से ये 0 भी कटेगा। तो मैं इसको अब डायरेक्ट लिखता हूँ कितना, a इंटू, फिर से लाइट कट गई 1 प्लस यहाँ हो जाएगा x बटे में 100 प्लस y बटे में 100 और यहाँ से हो जाएगा कितना मेरे पास, प्लस xy बटे में कितना 10,000 और माइनस का क्या था 1 था, और प्रतिशत में लाने के लिए मैंने किससे गुणा कराया, 100 से। लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ध्यान से देखते होइएगा, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल हो गया। अच्छा, एक और बात बताइए, ये a मेरा इनिशियल वैल्यू था तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। a क्या था मेरे पास, इनिशियल वैल्यू था, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं a को क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। यहाँ से हमें क्या निकालना था, ओवरऑल रिजल्ट निकालना था। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, थोड़ा सा मैं जगह देख लेता हूँ कहाँ पे है। यहाँ हो सकता है नज़र आता हो आपको, ये 100 था। अब जो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट बचा है, x अपॉन में 100 प्लस y अपॉन में 100 प्लस xy बटे में कितना है 10,000 और ओवरऑल प्रतिशत में लाने के लिए मैंने किससे गुणा कराया था, 100 से। इस 100 से मैं इसको अगर काट देता हूँ, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x। ये 100 से 100 भी कैंसिल, यानी सब में मल्टीप्लाई 100 से कराना है। तो इसमें मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से 100 कैंसिल, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल। केवल क्या बचेगा, y, और यहाँ 100 से यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का xy बाई 100 और ये प्रतिशत में मैंने 100 से गुणा कराया था तो ये ओवरऑल क्या आया था मेरे पास प्रतिशत में। तो ये रिजल्ट ही मेरा होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% का इंक्रीमेंट होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। लेकिन इसमें दोनों वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट में रखा है, वृद्धि में रखा है, तो यहाँ डिक्रीमेंट होता ही नहीं है। तो मैं यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट बोल सकता हूँ कि अगर कहीं पर x% का इंक्रीमेंट हो रहा है, y% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मैं सक्सेसिव चेंज बोल सकता हूँ प्रतिशत में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% ही का होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये ओवरऑल क्या है मेरे पास रिजल्ट है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को सिखा रहा हूँ। तो इसमें हो सकता है कि नए स्टूडेंट भी देखते हो, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट एक थॉट प्रोसेस भी इस तरीक़ा से मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज में यहाँ SC का मतलब है सक्सेसिव चेंज परसेंटेज, सक्सेसिव चेंज इन परसेंटेज में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% का इंक्रीमेंट होगा। उसी फॉर्मेट को मैं अगर नेगेटिव पार्ट में लिखता तो जो वैल्यू नेगेटिव है नेगेटिव लगा दीजिए, दोनों वैल्यू नेगेटिव में है तो आप दोनों वैल्यू को नेगेटिव, यानी मेरे पास फॉर्मेशन फार्मूला का केवल एक ही है
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो आप इस चीज़ को समझिए, मैंने इस तरीका को कॉन्सेप्ट को लाया किस तरीक़ा से, फॉर्मूला का मैंने फॉर्मेशन किस तरीक़ा से किया है। तो एक और मैं बात आपको बताना चाह रहा था, एक कॉन्सेप्ट और है, उस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ और हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे नेक्स्ट सब सवाल, नेक्स्ट वाले सवाल में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। जैसे कहीं पर भी आपको इस तरीक़ा से मिल जाए कि n प्लस डी से कोई वैल्यू अगर बढ़ता होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा n बटा n प्लस डी से ये क्या होगा, कम होगा। दूसरा है n बाई डी से अगर ये वैल्यू कम हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये n बटा डी माइनस n से क्या होगा, ये वृद्धि होगा। d माइनस n से क्या होगा, ये मेरे पास वृद्धि होगा। जैसे इस तरीका का सवाल आपसे बनाया जाता है कि 20% का क्या है मेरे पास, वृद्धि है, 20% से क्या है, तो वृद्धि है, तो ये बताइए। इस तरीका का सवाल बनता है। जैसे मैं एक सवाल बोलता हूँ, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी यानी एक महिला अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े, यानी एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा गया है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कितना से बढ़ रहा है, ये इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, यही तो मेरा n है, और ये वाला पार्ट क्या है मेरे पास, d है। तो मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ कि अगर ये 20% से बढ़ता होगा तो ये कितने प्रतिशत से कमी होगा, तो n/n प्लस डी से क्या होगा, कम होगा। अगर ये n बाई डी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा n बटे में n प्लस डी से ये क्या होगा, कमी होगा। तो n का वैल्यू मेरे पास कितना है, 1, और n प्लस डी 5 और 1 6, यानी 1/6 को आप परसेंटेज में जानते होइएगा, या 100 से गुणा करा लेता हूँ तो यह आ जाएगा अपना 16/2/3%। यानी अगर इतना से बढ़ता होगा तो इतना परसेंट से क्या होगा, ये कमी होता होगा। यानी अगर चावल का मूल्य 20% से बढ़ता होगा तो खर्च को कांस्टेंट में अगर रखता हूँ तो उसके एक्सपेंडिचर में यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कराया जाए तो उसका जो कंजप्शन होगा 16/2/3% से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह आप दो कंडीशन, बाकी इसको निकालने का और भी मेरे पास तरीका है। मैंने कॉन्सेप्ट को केवल अभी इस वीडियो में मैंने केवल कॉन्सेप्ट रखा है, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में आपसे क्या कर लिया हूँ, बात कर लिया हूँ। हालांकि इसको निकालने का मेरे पास और भी सारा तरीका है, उस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। समय को बचाना है तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा अगर n बाई डी से बढ़ता होगा तो n/n प्लस डी से कम होगा, अगर n बाई डी से कमी हो रहा है तो n बाई डी माइनस n से क्या होगा, वृद्धि होगा। तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये और बढ़िया सा आपको समझ में तब आएगा जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करूँगा, तब ये बात आपको आसानी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि केवल इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो समय को देखिएगा कि कितना हम लोग समय को क्या करेंगे, बचाएंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।